इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल में MP बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं एनिमेटेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ब्लूप्रिंट, रिड्यूस सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन बैंक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IP के टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर आपने सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल करवा दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन IP का क्या। तो देखिए IP के भी टॉप 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है क्योंकि आपकी एग्जाम करीब आ चुकी है। तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न करिए और इनके आंसर ढूंढकर स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना। चलिए तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके ब्लूप्रिंट 2021 और 22 के बेसिस पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका यूनिट फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे तो क्या है, वो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड के जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो आप सभी को पता है। तो देखिए उसी के क्वेश्चन है। देखो पहले समझ लेते हैं हम ब्लूप्रिंट है। तो देखो 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 मार्क के और 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं 2 मार्क्स के। एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। ओके, वर्ड लिमिटेशन का पता ही है आपको, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड से लिखना है और 3 मार्क्स के लिए आपको 75 वर्ड से लिखना है और 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड से लिखना है अप्रॉक्स। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आपको इस लिमिटेशन के साथ ही लिखना रहेगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2, 3 और 4 मार्क्स के इस चैप्टर में से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज नेटवर्क और ब्रिज। नेटवर्क क्या होता है वो आपको पता है और ब्रिज क्या होता है, ब्रिज भी इसी के अंडर में आता है। तो आपको बताना है कि वो क्या होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं नेटवर्क के। ओके, जो चीज़ अच्छी है उसकी कुछ बुराई भी होगी। ओके, तो वो आपको बताना है, फायदे बताना है और नुकसान बताना है कौन कौन से होते हैं। चलिए उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। कौन से 4 आपको डिफरेंसेस बताना है मैसेज और पैकेट स्विचिंग में क्या अंतर है, उसके अंडर में आपको क्या लिखना है। चलिए उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना रहेगा। ओके, तो देखो इसमें भी सेम ही रहेगा क्योंकि यूनिट जो फर्स्ट है उसका ब्लूप्रिंट सेम है। ओके, तो इस बेसिस पे आपको लिखना रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लैन। है ना, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, जो उसके एडवांटेज आपको बताना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के आपको क्या बताना, लिमिटेशंस बताना कोई से भी 3। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको बताना रहेगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर थर्ड, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल की ब्लूप्रिंट सेम ही रही क्योंकि ये भी यूनिट फर्स्ट में आता है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन MSC एंड IP एड्रेस। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना रहेगा। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। आज की डेली लाइफ में इंटरनेट बहुत ही यूजफुल हो चुका है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा, समझाना रहेगा। ओके, देन उसके बाद क्या है, डिस्कस सम कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इसी में आपको यही बताना है कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके लिए इंटरनेट। ओके, तो ये आपको 4 मार्क्स के बेसिस में लिखना रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, अब देखो नेटवर्क का यूज़ तो करते हो लेकिन उसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तभी आप सिक्योरली क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो नेटवर्क का। तो वो आपको बताना रहेगा। इसकी भी ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगी क्योंकि ये भी यूनिट फर्स्ट के अंडर में ही आता है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट आर नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, ओके, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, कौन कौन सी टर्म्स होती है ना, तो आपको उसको बताना रहेगा। तो पहला है आपका कुकीज, है ना, उसके बाद फायरवॉल एंड ट्रोजन हॉर्स। ये 3 आपको बताना है क्योंकि 3 मार्क्स का आएगा तो आपको 3 एक्सप्लेन करना रहेगा एग्जाम में। ओके, 3 मार्क्स के बेसिस में। उसका आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल।
ईमेल के एडवांटेज कौन कौन से होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो आपको बताना रहेगा। इसके आंसर आपको फाइंड आउट करना है और आपको लर्न करना है। ओके, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं। ओके, और नीड से क्या होती है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी यूनिट नंबर 1 के अंडर में आता है, तो इसकी भी ब्लूप्रिंट सेम रहेगी। चलिए, तो हम आते हैं, पहला क्वेश्चन है डिफाइन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एग्जांपल में ले सकते हैं मोबाइल। तो मोबाइल क्या होता है, तो आप समझ सकते हो मोबाइल का कितना यूज़ हो गया आजकल इन मॉडर्न डे, तो वो आपको बताना रहेगा। उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन 3G 4G एंड फाइबर। ओके, 3G नेटवर्क आया था, फिर 4G एंड 5G। ओके, ये क्या होता है, जी मतलब जनरेशन। ओके, तो इनमें क्या अंतर है आपको बताना है। ओके, तो देखो डिफरेंस में वो दो का ही पूछेंगे, या तो 3G 4G का डिफरेंस पूछ लेंगे या फिर 4G 5G का डिफरेंस पूछ लेंगे। क्योंकि क्या हुआ, 4G के बाद अब क्या आएगा 5G, तो 5G का और 4G का वो डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्या अंतर है इनके नेटवर्क में, क्या सिक्योरिटी है। ओके, और क्या क्या फैसिलिटी है वो आपको डिफरेंस के बेसिस पे बताना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं ये, तो आपको तैयार करना है अच्छे से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ओके, कौन कौन से आपको बताना, देखो GSM, उसके बाद WLL, CDMA एंड FDMA, इनके आपको क्या बताना है, इनको एक्सप्लेन करना है। ओके, 4 मार्क्स के बेसिस पे छोटी छोटी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना रहेगा इनके चारों को। ओके, इसमें से आपका 2 मार्क्स में बन सकता है, कुछ पूछ सकते हैं डेफिनेशन। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करना है इनको। चलिए, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, इसको शॉर्ट में हम OSS भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। चलिए, तो इसकी भी बिल्कुल सेम ही रही, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिट 1 का 6 चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर बचा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में, व्हाट इज OSS। OSS क्या होता है, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आपको बताना रहेगा। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, आपको एक्सप्लेन वही करना है, इसकी भी डेफिनेशन सेम ही रहेगी। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वन है आपका राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर OSS, है ना, तो आपको एडवांटेज बताना है। ऊपर आपको क्या बताना है कि क्या होता है, लेकिन इसमें क्या बताना है, एडवांटेज कौन कौन से फायदे होते हैं इससे, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर फॉलोइंग। क्या कंपेयर करना, कंपैरिजन बताना है आपको। तो देखो, पहला क्या है इसमें, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर और OSS, है ना, तो क्या बताना है, इनमें कंपैरिजन करना है, क्या क्या कंपैरिजन है इनके अंदर, तो वो आपको बताना है। उसके बाद है सेकंड पे OSS एंड फ्लॉज, है ना, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है वो आपको बताना रहेगा। ओके, उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे, फ्रीवेयर और शेयरवेयर में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है कर सकते हो आप, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद है 4th पे स्टैटिक एंड डायनामिक फॉन्ट्स। ओके, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना कर सकते हो आपस में, कैसे है वो आपको बताना रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे आपके टॉप 3 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से हमने निकाला, है ना, ये यूनिट 1 थी। ओके, 3 यूनिट और बाकी है अभी, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो भी हम जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी उसका वीडियो भी आपका जल्द आ जाएगा। आपके पास बहुत कम समय बचा है। ओके, थोड़ा समय लगा हमको आपको प्रोवाइड करवाने में आईपी के क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल भी इसे डिसअपॉइंटेड मत होना इससे, है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके आंसर ढूंढिए, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको उससे पहले हम करें उससे पहले आप ही ढूंढ लीजिए, है ना, उसके बाद हम कोशिश करेंगे, नहीं मिलते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि MP बोर्ड एजुकेशन का यही उद्देश्य रहा है शुरू से कि आपको सारा मटेरियल आपकी बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग हम प्रोवाइड करवाएं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है MP बोर्ड एजुकेशन का, वो आपको ज्वाइन करना है। ओके, वहाँ आपको आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, है ना, इनकी भी आपको टॉप 3 क्वेश्चन की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ MP बोर्ड एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं और आए, जब तक आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।